दोस्तों, सामान्य हिंदी से संबंधित अध्याय 1 जो कि हिंदी भाषा एवं हिंदी की बोलियों से संबंधित है, उसकी पिछली 4 क्लासों में हमने इस टॉपिक को थ्योरी वाइज तथा पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों के साथ पढ़ा था। और दोस्तों, उसके बाद हमने इससे संबंधित एक प्रैक्टिस सेट में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना। उससे आपको एग्जाम में कई प्रश्न मिलेंगे। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को अन्य और प्रश्नों के साथ पढ़कर, यानी इस प्रैक्टिस सेट को और आगे प्रश्नों के साथ पढ़कर इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इनमें से पहले भी जितने क्वेश्चन पता है, आपका उनका एक फ़ायदा ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ में टेस्ट हो जाएगा। और आप हमें बता देना कि हमें पहले से इतने क्वेश्चन पता है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5। दोस्तों, यहाँ जो है हिंदी की विख्यात बोलियों से मतलब है कि हिंदी की उपभाषाओं से, क्योंकि हिंदी की उपभाषाएं 5 होती है जिनके अंतर्गत 18 बोलियां आती है। और वो 5 उपभाषा कौन कौन सी है? तो पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। और इन्हीं सब उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आती है। और मैं आपको बता दूं, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इनसे संबंधित अगर आपको डिटेल्स से पढ़ना है तो आप पिछली 4 क्लासों को अटेंड कर लेना इस टॉपिक की। नेक्स्ट है, खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोली है? तो फ्रेंड्स, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी व ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ऑप्शन ए बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की एक बोली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो फ्रेंड्स, डोंगरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी ब्रज, बांगरू, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़ी और डोंगरी। ये दोनों पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, बाकी खड़ी बोली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की कितनी बोलियां है? तो पश्चिमी हिंदी में जो आती है वो हिंदी की 5 बोलियां आती है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी वर्ग में कौन बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोली आती है, जिनमें से एक कन्नौजी भी है। बाकी मगही मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है और अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी जो है वो हिंदी की पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स, खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। और अगर आपको अपभ्रंश को डिटेल से समझना है तो आप इसकी थ्योरी वाइज वीडियो देख लेना। अगला क्वेश्चन, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। तो यहाँ जो बोली जाती है वो खड़ी बोली बोली जाती है।
ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो आंसर है खड़ी बोली। तो फ्रेंड्स, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोलवी। और खड़ी बोली को जो कोलवी नाम दिया था, ये दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। कोलवी भाषा का उदय किससे हुआ है? यानी कोलवी भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी बोली आती है। नेक्स्ट है, कोलवी किस बोली को कहते हैं? तो कोलवी जो कहा जाता है वो खड़ी बोली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स, रामचरितमानस की भाषा है अवधी, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी है। ये क्वेश्चन आप सभी के सभी बहुत अच्छे से याद कर लेना, एक क्वेश्चन भी मिस मत करना। दोस्तों, इनमें से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर ही पता लग रहा होगा कि यह कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्ता के साथ न का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो यह है पूर्वी हिंदी की विशेषता, और इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अवधि में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली में न का प्रयोग नहीं होता? तो ये होता है अवधि में। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अवधि। अगला क्वेश्चन, बघेली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये है ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, भोजपुरी, जो एक बिहारी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो इनमें कौन सी बोली ऐसी है जो पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो ऑप्शन सी, बुंदेली, ये ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोली है। पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, पवारी संबंधित है बुंदेली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की बोली नहीं है बुंदेली, यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। मैवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मैवाती है राजस्थानी हिंदी। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? तो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है दोस्तों, अवधी। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है? तो मैथिली बोली के सबसे लोकप्रिय कवि है विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका है बिहार राज्य की बोली। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका फिर हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो। और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, यानी आप कहाँ से रहते हो। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? तो बिहारी हिंदी की बोली है दोस्तों ऑप्शन ए, मगही। बाकी बघेली पूर्वी हिंदी की, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की।
अगला क्वेश्चन, उकार बहुला बोली मानी जाती है? तो उकार बहुला जो बोली है वो है अवधी। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो फ्रेंड्स, मगही जो है वो बिहारी हिंदी की बोली है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो जो पटना है उसमें बोली जाती है दोस्तों मगही। और मगही का प्रमुख केंद्र पटना में गया है, बाकी पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर भी मगही के केंद्र है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 18। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रमुख बोली है वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, तो फ्रेंड्स आंसर है सरगुजा। और ब्रज भाषा के अन्य क्षेत्र है मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली तथा धौलपुर, ये ब्रज भाषा के क्षेत्र है। नेक्स्ट ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा है दोस्तों पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर की बोली है? तो ग्वालियर में बोली जाती है बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो यहां बोली जाती है फ्रेंड्स बुंदेली। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध है ब्रज भाषा से। खसखुरा या गोरखाली भाषा है? तो ये है नेपाल की राजभाषा। उकार बहुला बोली मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, उकार बहुला बोली जो मानी जाती है वो है अवधी। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे संबंधित जो पिछले हमने 50 प्रश्न पढ़े थे पिछली क्लास में, अगर वो और आप इस क्लास को, इन दोनों में जितने प्रश्न हैं अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से आपको चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? तो पैसाची से संबंधित है पंजाबी। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है राजस्थान में। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो इन्होंने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप हुआ है खड़ी बोली से विकसित। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो फ्रेंड्स, रांगड़ी बोली जो है वो बोली जाती है ऑप्शन डी, हरियाणा में। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो बांगर जो है ये मध्य प्रदेश की नहीं है, यह है हरियाणा की एक बोली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो ये है ऑप्शन ए, बघेली, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो दोस्तों, कोई भी भाषा हो उसका जन्म सबसे पहले बोली के रूप में मिलेगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में बोली जाती है?
तो भोजपुरी ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश की विदेशों में बोली जाती है। पूर्वांचल की मुख्य बोली क्या है? आंसर है भोजपुरी। सर्वाधिक फिल्में सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली है, यानी सर्वाधिक फिल्में किस बोली में बनती है? तो आंसर है भोजपुरी में। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? तो ये किया गया है भोजपुरी को। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली क्षेत्र के पूर्व कौन सी बोली स्थित है? ये हम पढ़ चुके हैं कि दिशाओं के आधार पर अवधी बोली के कौन कौन से क्षेत्र है। तो ये है दोस्तों भोजपुरी, जो अवधी बोली के पूर्व क्षेत्र में बोली स्थित है। तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है? तो आंसर है ब्रज भाषा। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो फ्रेंड्स, मालवी जो है ये पहाड़ी बोली नहीं है, यह एक राजस्थानी हिंदी की अंतर्गत आने वाली बोली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 60 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर अध्याय 1 जो कि भाषा, हिंदी भाषा और हिंदी की बोलियों से संबंधित है, उसे पूरी तरह से कंप्लीट किया, मैं प्रैक्टिस सेट सहित। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी वीडियो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, बहुव्रीहि शब्द, यानी 8 से 10 टॉपिक की एक साथ होगी, उसे आप पढ़ लेना। उसमें आपको 3 से 4 हजार प्रश्न मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप कब उस टॉपिक को याद कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सभी के सभी प्रश्न ऐसे होंगे जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं और न ही कंफ्यूजन होगा और आसानी से आप याद कर पाओगे। धन्यवाद।